हर रात तुम अपने आप से एक प्रॉमिस करते हो कि अब बस, कल से लाइफ सीरियसली लेनी है। लेकिन जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, फोन हाथ में आ जाता है, मूड ऑफ लगने लगता है और जरूरी काम फिर से पीछे चला जाता है। धीरे धीरे इंसान काम से नहीं, खुद से हारने लगता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बाहर से आराम जैसा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस को खा रहा होता है। असल प्रॉब्लम लेजी होना नहीं है। दिमाग हर उस चीज से बचना चाहता है जिसमें डिस्कंफर्ट, फियर या फेलियर का चांस हो। इसलिए हम इंपॉर्टेंट काम छोड़कर छोटे इजी डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। यही साइकिल इंसान को एवरेज बना देती है। अब जरूरत मोटिवेशन की नहीं, ब्रेन रिवायरिंग की है। इसलिए यह 60 डे प्लान सिर्फ प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स नहीं देगा, बल्कि रोज तुम्हारे माइंड के एक हिडन मेंटल ट्रैप को तोड़ेगा। हर दिन एक नया साइकोलॉजिकल इंसाइट मिलेगा और उसके साथ एक छोटा प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। छोटे एक्शंस इसलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा टाइनी विंस से शुरू होता है। अगर तुमने अगले 7 दिन ऑनेस्टली फॉलो कर ली, तो काम टालने की आदत धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगेगी और तुम्हारा फोकस वापस तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। डे 1 बहुत लोग सोचते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, इसलिए उनका काम पूरा नहीं होता। लेकिन कई बार सच इससे बिल्कुल अलग होता है। असली दिक्कत ये नहीं कि इंसान काम नहीं करना चाहता, असली दिक्कत ये है कि उसका दिमाग इतना ओवरलोड हो चुका होता है कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता। बाहर से देखने पर लगता है कि इंसान बस टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन अंदर उसके माइंड में 100 चीजें एक साथ घूम रही होती हैं। कोई अधूरा असाइनमेंट, किसी का अनआंसर्ड मैसेज, फ्यूचर की टेंशन, करियर का कंफ्यूजन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, पैसे की चिंता, हेल्थ की गिल्ट। दिमाग लगातार बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करता रहता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। सोचो, अगर एक लैपटॉप में 40 टैब्स खुली हों, ऊपर से हैवी सॉफ्टवेयर भी चल रहा हो, तो क्या होगा? सिस्टम स्लो पड़ जाएगा। वही हालत इंसान के ब्रेन की भी होती है। हर पेंडिंग काम दिमाग में एक इनविजिबल टैब की तरह खुला रहता है, चाहे तुम उसे कर रहे हो या नहीं, लेकिन माइंड उसकी मेमोरी कंज्यूम करता रहता है। यही रीजन है कि कई बार इंसान पूरा दिन फ्री होने के बाद भी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है। उसने फिजिकल मेहनत नहीं की होती, फिर भी दिमाग थका हुआ लगता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि जब माइंड ओवरलोड होता है, तब छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। रिप्लाई करना मुश्किल लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगती है और सिंपल सा टास्क भी पोस्टपोन होने लगता है। धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन आदत नहीं, सर्वाइवल मोड बन जाता है। दिमाग खुद को बचाने के लिए डिफिकल्ट चीजों से भागता है। इसलिए आज का पहला काम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। पहला काम है दिमाग का प्रेशर कम करना। इसके लिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है जिसे ब्रेन डंप कहते हैं। इसमें तुम्हें स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस एक खाली पेपर लो और जो भी चीजें तुम्हारे दिमाग में घूम रही हैं, सब लिखना शुरू कर दो। जरूरी काम, छोटी टेंशन, रैंडम आइडियाज, पेंडिंग कॉल्स, गोल्स, डर, कंफ्यूजन, सब कुछ। कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, बस दिमाग का कचरा बाहर निकालना है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वर्ड्स पेपर पर उतरेंगे, माइंड हल्का महसूस होने लगेगा, क्योंकि दिमाग को सबसे ज्यादा स्ट्रेस अनसर्टेनिटी से होता है। जब चीजें सिर्फ माइंड में रहती हैं, तब वो बड़ी और डेंजरस लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने लिखी हुई दिखती हैं, उनका डर कम होने लगता है। यही रीजन है कि कई सक्सेसफुल लोग जर्नलिंग या नोट टेकिंग करते हैं। वो सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहे होते, वो अपने माइंड को शांत कर रहे होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, इंसान अक्सर ये सोचकर स्ट्रेस लेता है कि उसे बहुत कुछ करना है, लेकिन जब वही सारी चीजें सामने लिखी जाती हैं, तब पता चलता है कि प्रॉब्लम काम की क्वांटिटी नहीं, क्लैरिटी की कमी थी। माइंड वैग चीजों से डरता है, क्लियर चीजों को वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहां सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि पूरा लिस्ट देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि कल से सब बदल देंगे। फिर वो एक साथ 10 काम शुरू करने की कोशिश करते हैं और 2 दिन बाद फिर वही ओल्ड पैटर्न वापस आ जाता है। इसलिए डे 1 का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि पूरे लिस्ट में से सिर्फ एक काम चुनना है। सिर्फ एक ऐसा काम जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। जब इंसान एक ही टारगेट पर फोकस करता है, तब ब्रेन रेजिस्टेंस कम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि खतरा छोटा है। लेकिन जब तुम खुद से बोलते हो कि कल जिम भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, जल्दी उठना भी है, फोन भी कम चलाना है, तब माइंड पैनिक मोड में चला जाता है। इसलिए सिंप्लिसिटी ही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। अब एक और चीज समझना जरूरी है, हर इंसान की एनर्जी टाइमिंग अलग होती है। कुछ लोग सुबह शार्प होते हैं, कुछ लोग रात में ज्यादा फोकस्ड फील करते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी नेचुरल एनर्जी के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करते हैं, फिर वो खुद को लेजी समझने लगते हैं। मान लो किसी का ब्रेन सुबह स्लो चलता है लेकिन रात को क्रिएटिव और एक्टिव हो जाता है। अगर वो खुद को फोर्स करेगा कि सुबह 5 बजे उठकर डीप वर्क करे तो उसका माइंड नेचुरली रेजिस्ट करेगा। दूसरी तरफ अगर कोई सुबह एनर्जेटिक है और वो इंपॉर्टेंट काम लेट नाइट पर शिफ्ट कर देता है तो उसका फोकस टूट जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल बनने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जरूरी का अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। यही वजह है कि आज का दूसरा लेसन एनर्जी ऑडिट है। अगले एक दिन सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करो। नोटिस करो कि किस समय तुम्हारा माइंड सबसे फ्रेश फील करता है, कब कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, कब तुम नेचुरली मोटिवेटेड महसूस करते हो और कब तुम्हारा ब्रेन सिर्फ डोपामिन चाहता है, मतलब स्क्रोलिंग, वीडियोस या रैंडम डिस्ट्रैक्शंस। जब तुम्हें अपनी एनर्जी पैटर्न समझ आने लगेगी तब काम करना फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपने ब्रेन के खिलाफ नहीं उसके साथ काम करोगे। यही स्मार्ट प्रोडक्टिविटी होती है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब सही काम को सही समय पर करना है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क है और तुम उसे अपने सबसे फोकस्ड घंटे में कर रहे हो। क्या होगा? माइंड कम रेजिस्टेंस देगा, स्टार्ट करना आसान लगेगा, और जब एक काम पूरा होगा तो अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। यही कॉन्फिडेंस अगले एक्शन को आसान बनाएगा। बहुत लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। जब इंसान एक छोटा प्रॉमिस खुद से करके उसे पूरा करता है तभी ब्रेन ट्रस्ट बनाना शुरू करता है, वरना धीरे धीरे इंसान खुद की नजरों में वीक फील करने लगता है। आज का पूरा मकसद सिर्फ इतना है कि दिमाग को केओस से क्लैरिटी में लाया जाए, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। अगर माइंड साफ नहीं है तो गोल्स भी हैवी लगेंगे, लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी आ गई तो वही काम मैनेजेबल लगने लगेंगे। इसलिए आज खुद को चेंज करने की कोशिश मत करो, सिर्फ खुद को समझो। सारे पेंडिंग थॉट हट्स बाहर निकालो, फिर एक काम चुनो जो सच में मैटर करता है और उसे उस वक्त करने का फैसला करो जब तुम्हारी एनर्जी नेचुरली स्ट्रांग होती है। यही छोटा स्टेप तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देगा कि अब लाइफ रैंडम मोड में नहीं चलेगी, अब कंट्रोल धीरे धीरे वापस तुम्हारे हाथ में आने वाला है। डे 2, बहुत बार इंसान काम इसलिए शुरू नहीं कर पाता क्योंकि उसे काम मुश्किल लगता है, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। अंदर ही अंदर उसे डर होता है कि अगर उसने कोशिश की और रिजल्ट खराब निकला तो क्या होगा। लोग फेलियर से कम इम्परफेक्ट दिखने से ज्यादा डरते हैं। यही रीजन है कि कई टैलेंटेड लोग भी सालों तक सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन शुरू नहीं करते। दिमाग का एक स्ट्रेंज पैटर्न होता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम सामने आता है माइंड तुरंत फ्यूचर इमेजिन करने लगता है। अगर प्रेजेंटेशन है तो दिमाग सोचने लगता है कि लोग जज करेंगे। अगर पढ़ाई करनी है तो माइंड डराता है कि शायद समझ नहीं आएगा। अगर नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो अंदर से आवाज आती है कि परफेक्ट नहीं हुआ तो मजाक बन जाएगा। यही ओवरथिंकिंग इंसान को एक्शन लेने से रोक देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि परफेक्शनिज्म बाहर से अच्छी क्वालिटी जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वो फियर का दूसरा नाम होता है। कई लोग खुद को हाई स्टैंडर्ड्स वाला समझते हैं, जबकि सच में वो बस मिस्टेक्स से डर रहे होते हैं। इसलिए वो प्लानिंग करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, सही मूड का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल काम शुरू नहीं होता। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। सोचो, अगर कोई इंसान स्विमिंग सीखने से पहले ये डिमांड करे कि वो पानी में उतरेगा तभी जब उसे गारंटी मिले कि वो कभी डूबेगा नहीं, तो क्या वो कभी तैरना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर स्किल शुरुआत में मैसी होती है। शुरुआत हमेशा ऑकवर्ड लगती है, लेकिन हमारा ईगो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यही वजह है कि आज का सबसे पावरफुल रूल है शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट, मतलब खुद को परमिशन देना कि शुरुआत खराब हो सकती है और फिर भी वो एक्सेप्टेबल है। अगर लिखना है तो खराब लिखो, अगर पढ़ना है तो स्लोली पढ़ो, अगर वीडियो बनानी है तो ऑकवर्ड बनाओ। मकसद मास्टरपीस बनाना नहीं है, मकसद सिर्फ रेजिस्टेंस तोड़ना है। क्योंकि सच ये है कि दिमाग को काम से उतना डर नहीं लगता जितना शुरुआत से लगता है। स्टार्ट करने से पहले टास्क पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही इंसान एक्शन लेना शुरू करता है फियर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। यही साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। बहुत लोग मोटिवेशन आने का इंतजार करते हैं, लेकिन ब्रेन साइंस कुछ और कहती है। मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। जब तक इंसान बैठा रहता है माइंड एक्सक्यूजेस बनाता रहता है, लेकिन जैसे ही हाथ चलना शुरू होते हैं ब्रेन
नई स्टेट में शिफ्ट होने लगता है। इसीलिए आज तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देने हैं, बस 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं सोचना। क्योंकि जब दिमाग को बोलते हो कि पूरा चैप्टर खत्म करना है या पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तब वो डर जाता है। लेकिन जब कहते हो सिर्फ 10 मिनट काम करना है, तब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। माइंड को लगता है कि खतरा छोटा है। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। शुरुआत के पहले कुछ मिनट सबसे भारी लगते हैं। माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, फोन चेक करने का मन करता है, अचानक दूसरे काम इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। लेकिन अगर इंसान उस शुरुआती फ्रिक्शन को पार कर ले तो धीरे धीरे फोकस बनने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठते हैं और फिर 1 घंटे तक काम करते रहते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट काम करना नहीं था, स्टार्ट करना था। एक स्टूडेंट को इमेजिन करो जो कई दिनों से किताब खोलने से डर रहा है। उसे लगता है सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जिस दिन वो सिर्फ 10 मिनट पढ़ने बैठता है, उसी दिन उसका डर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन फाइनली ये देखता है कि रियलिटी उतनी डेंजरस नहीं थी जितनी इमेजिनेशन थी। इंसान का दिमाग अनसर्टेनिटी को मॉन्स्टर बना देता है, लेकिन एक्शन उस मॉन्स्टर का साइज छोटा कर देता है। यही कारण है कि सोचने से एंजाइटी बढ़ती है और करने से क्लैरिटी आती है। आज तुम्हें क्वालिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ये मत देखो कि आउटपुट अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि शुरुआत में जजमेंट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब इंसान काम करते हुए खुद को जज करता रहता है, तब उसका पूरा फोकस टूट जाता है। वो क्रिएशन मोड में नहीं रह पाता। इसीलिए पहले फ्लो जरूरी है, इंप्रूवमेंट बाद में आएगा। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने अपनी शुरुआती खराब अटेम्प्ट्स को टॉलरेट किया। ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं जहां उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए दुनिया में एवरेज लोग ज्यादा हैं और कंसिस्टेंट लोग कम। आज का गोल प्रोडक्टिविटी नहीं है, गोल है खुद को यह साबित करना कि तुम एक्शन ले सकते हो, चाहे मूड परफेक्ट हो या नहीं। क्योंकि लाइफ में बड़े बदलाव इंस्पिरेशन से नहीं, रेपिटेशन से आते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर उस एक परफेक्ट दिन से नहीं बदलेगा जब सब कुछ आइडियल होगा। तुम्हारा फ्यूचर उन दिनों से बदलेगा जब तुम लो कॉन्फिडेंस, लो मूड और फियर के बावजूद भी छोटे एक्शंस लेते रहोगे। यही असली मेंटल टफनेस होती है। तो आज सिर्फ टाइमर लगाओ, 10 मिनट के लिए दुनिया को साइड पर रख दो। न रिजल्ट की चिंता, न जजमेंट का डर, बस खुद को मूवमेंट में डालो। क्योंकि रुका हुआ इंसान हमेशा अपने थॉट्स से हारता है, लेकिन चलना शुरू करने वाला इंसान धीरे धीरे अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है। डे 3, कई बार इंसान पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन रात में उसे महसूस होता है कि उसने सच में कुछ इंपॉर्टेंट किया ही नहीं। उसने रूम साफ किया, अननेसेसरी मेल्स चेक किए, फाइल्स ऑर्गेनाइज की, रैंडम वीडियोस देखे, फ्यूचर प्लानिंग की, लेकिन जिस काम से उसकी लाइफ बदल सकती थी वो फिर भी अनअचेत पड़ा रहा। बाहर से ये सब प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन अंदर से ये सिर्फ एक स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन होता है। दिमाग बहुत चालाक होता है, उसे अनकंफर्टेबल काम पसंद नहीं आते, इसलिए वो हमें ऐसे छोटे टास्क्स में उलझा देता है जिनसे थोड़ी अचीवमेंट फील हो जाए, लेकिन असली चैलेंज अवॉइड हो जाए। यही होता है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इंसान खुद को कन्विंस कर देता है कि वो लेजी नहीं है क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो बस उस काम से भाग रहा होता है जो मेंटली हैवी लगता है। सोचो, किसी को एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन पढ़ाई शुरू करने के बजाय वो पहले टेबल साफ करेगा, फिर नोट्स अरेंज करेगा, फिर पेन ढूंढेगा, फिर यूट्यूब पर स्टडी टिप्स देखने लगेगा। उसे लगेगा कि वो प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन असल में उसका ब्रेन सिर्फ स्टार्ट होने से बच रहा होता है। यही चीज करियर, बिजनेस, फिटनेस हर जगह होती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि यह ट्रैप गिल्ट भी कम देता है, क्योंकि इंसान टेक्निकली बिजी था, इसलिए उसे तुरंत शेम फील नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे इंपॉर्टेंट गोल्स पीछे छूटने लगते हैं। और एक समय बाद इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो इतना एफर्ट लगाने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। असल प्रॉब्लम एफर्ट की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम डायरेक्शन की होती है। अगर एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही है तो मेहनत भी प्रोग्रेस नहीं देती। यही रीजन है कि कुछ लोग पूरे दिन एक्टिव रहकर भी स्टक फील करते हैं। अब यहां लोग एक और बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें बस ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन दुनिया की सबसे अनरिलायबल चीजों में से एक है। कभी आती है, कभी गायब हो जाती है। अगर तुम सिर्फ मूड पर डिपेंड करोगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बन पाएगी। सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, उनका सिस्टम स्ट्रांग होता है। वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लेते हैं कि काम शुरू करना आसान हो जाए और डिस्ट्रैक्शंस मुश्किल हो जाए। यही फ्रिक्शन का गेम है।
फ्रिक्शन का मतलब है कोई भी छोटी चीज जो एक्शन को डिफिकल्ट बनाती है, जैसे किताब बैग के अंदर बंद पड़ी है, लैपटॉप बंद है, जरूरी फाइल ढूंढनी पड़ेगी, डेस्क मैसी है, फोन पास रखा है। ये सब छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन ब्रेन इन्हें एक्सक्यूज बनाने में एक्सपर्ट है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर काम शुरू करने में ज्यादा स्टेप्स होंगे तो माइंड ऑटोमेटिकली शॉर्टकट ढूंढेगा, लेकिन अगर रास्ता पहले से साफ होगा तो एक्शन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए आज का लेसन है कि मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो। एनवायरनमेंट को इतना स्मार्ट बनाओ कि डिसिप्लिन की जरूरत ही कम पड़े, क्योंकि कई बार इंसान वीक नहीं होता, उसका सेटअप वीक होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखो। अगर किसी को सुबह रनिंग करनी है लेकिन शूज अलमारी में बंद हैं, कपड़े अलग पड़े हैं, अलार्म दूर रखा है, तो सुबह ब्रेन तुरंत एक्सक्यूज बना देगा। लेकिन अगर रात में शूज बाहर रख दिए जाएं, कपड़े रेडी हों और सब कुछ सामने दिखे तो नेक्स्ट मॉर्निंग रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी बड़े डिसीजन से बदलती है, लेकिन कई बार छोटे सेटअप्स ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि हैबिट्स विल पावर से कम और एनवायरनमेंट से ज्यादा कंट्रोल होती हैं। आज तुम्हें यही करना है। कल जो सबसे जरूरी काम करना है उसकी सारी प्रिपरेशन आज रात को ही पूरी करनी है। अगर पढ़ना है तो किताब पहले से टेबल पर खुली रखो। अगर लिखना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट रेडी रखो। अगर जिम जाना है तो क्लोथ्स निकाल कर रख दो। अगर कोई डिफिकल्ट कॉल करनी है तो नंबर पहले से स्क्रीन पर रेडी रखो। मकसद ये है कि कल तुम्हारे और एक्शन के बीच मिनिमम डिस्टेंस हो, क्योंकि सुबह का लेजी माइंड हमेशा रीजन ढूंढता है रुकने का। वो बोलेगा अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात करेंगे, पहले कुछ इजी करते हैं। लेकिन अगर रास्ता पहले से क्लियर होगा तो माइंड के पास भागने के ऑप्शंस कम हो जाएंगे। एक और पावरफुल चीज समझो, इंसान हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ पर ज्यादा भरोसा करता है। उसे लगता है कि कल वाला वर्जन ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, लेकिन सच ये है कि कल भी वही इंसान उठेगा जिसकी एनर्जी लिमिटेड है, जिसका फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है और जिसका ब्रेन कंफर्ट चाहता है। इसीलिए स्मार्ट लोग फ्यूचर सेल्फ पर डिपेंड नहीं करते। वो आज ही ऑब्स्टिकल्स हटा देते हैं। और सिर्फ काम शुरू करना आसान मत बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस को मुश्किल भी बनाओ। अगर फोन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर सोशल मीडिया फोकस तोड़ता है तो एप्स लॉग आउट करो, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है। बार बार टेम्पटेशन से लड़ना एग्जॉस्टिंग होता है। दिमाग पानी की तरह है, वो हमेशा उसी दिशा में बहता है जहां रेजिस्टेंस कम हो। अगर डिस्ट्रैक्शंस आसान होंगी तो अटेंशन वहीं जाएगा। अगर प्रोडक्टिव वर्क एक्सेसिबल होगा तो धीरे धीरे माइंड उसी पैटर्न में ढलने लगेगा। बहुत लोग खुद को ब्लेम करते रहते हैं कि वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, लेकिन कई बार उन्हें खुद को नहीं, अपने सिस्टम्स को बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंटली बिहेवियर कंट्रोल करता है। आज का पूरा फोकस यही है कि तुम अपने फ्यूचर एक्शंस के रास्ते से पत्थर हटाओ, ताकि जब काम का समय आए तब तुम्हें डिसीजन ना लेना पड़े, सिर्फ शुरू करना पड़े। यही असली स्मार्ट डिसिप्लिन है, क्योंकि आखिर में जीत उसी इंसान की होती है जो अपने ब्रेन की कमजोरी समझकर उसके खिलाफ सिस्टम बनाता है। जो इंसान सिर्फ मोटिवेशन पर चलता है वो कुछ दिन चमकता है और फिर रुक जाता है, लेकिन जो फ्रिक्शन को कंट्रोल करना सीख जाता है उसके लिए कंसिस्टेंसी धीरे धीरे नेचुरल बन जाती है। डे 4, आज का इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन शायद पहले से ज्यादा मेंटली रेस्टलेस भी है। कुछ सेकंड भी खाली बैठना मुश्किल लगने लगा है। लिफ्ट में खड़े हो तो फोन निकल आता है, खाना खाते समय वीडियो चलती रहती है और थोड़ा सा साइलेंस मिलते ही माइंड बेचैन होने लगता है। धीरे धीरे दिमाग को इतनी ज्यादा स्टिम्युलेशन की आदत पड़ चुकी है कि नॉर्मल लाइफ अब उसे स्लो और बोरिंग लगने लगी है। यही वजह है कि इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पढ़ाई, राइटिंग, कोडिंग, प्लानिंग या डीप वर्क तुरंत एक्साइटमेंट नहीं देते। उनमें पेशेंस चाहिए, अटेंशन चाहिए। लेकिन हमारा ब्रेन अब इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का एडिक्ट बन चुका है। उसे हर कुछ मिनट में नया कंटेंट, नया नोटिफिकेशन और नया एक्साइटमेंट चाहिए। असल खेल डोपामाइन का है। डोपामाइन वो केमिकल है जो ब्रेन को एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड फील करवाता है। जब भी तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, रैंडम वीडियोस देखते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, तब ब्रेन को लगातार छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स मिलते रहते हैं। यही हिट्स धीरे धीरे माइंड को ट्रेन कर देते हैं कि हर चीज फास्ट, कलरफुल और इंस्टेंटली एंटरटेनिंग होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। जब इतना हाई स्टिमुलेशन लेने के बाद इंसान किसी डिफिकल्ट काम के सामने बैठता है तो वो काम नेचुरली डल फील होने लगता है। किताब बोरिंग लगती है, लैपटॉप खोलते ही नींद आने लगती है, कंसंट्रेशन टूटने लगता है। इंसान सोचता है कि उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है,
लेकिन कई बार उसका ब्रेन सिर्फ ओवर स्टिमुलेटेड होता है। सोचो, अगर कोई इंसान रोज बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाए तो फिर नॉर्मल खाना उसे फीका लगेगा। बिल्कुल यही चीज अटेंशन के साथ होती है। जब दिमाग लगातार डिजिटल शुगर कंज्यूम करता रहता है तब स्लो और मीनिंगफुल वर्क उसे पेनफुल लगने लगता है। सबसे स्केरी बात यह है कि यह धीरे धीरे नॉर्मल बन जाता है। इंसान नोटिस भी नहीं करता कि उसकी अटेंशन कितनी वीक हो चुकी है। पहले जो काम 1 घंटे में हो जाता था अब उसमें पूरा दिन लगने लगता है। माइंड बार बार एस्केप ढूंढता है। थोड़ी देर काम करते ही हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन को दोबारा रीसेट किया जा सकता है और इसके लिए किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक की जरूरत नहीं है। बस दिमाग को थोड़ी देर बोर्डम महसूस करने देना होगा। आज का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है। बोर्डम कोई दुश्मन नहीं है। असल में बोर्डम फोकस का गेटवे है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें बोर्डम से डरना सिखा दिया है। इसलिए जैसे ही माइंड थोड़ा खाली महसूस करता है हम तुरंत उसे कंटेंट से भर देते हैं। सच ये है कि क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और डीप थिंकिंग हमेशा साइलेंस में पैदा होती है। लेकिन अगर हर सेकंड ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता रहेगा तो उसे खुद से कनेक्ट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आज का छोटा लेकिन डेंजरस पावरफुल एक्शन है बोर्डम ब्रेक। जब भी तुम्हें कोई डिफिकल्ट काम शुरू करना हो उससे पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए खुद को कंप्लीटली अनस्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रखो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई चैटिंग नहीं, बस शांत बैठो। शुरुआत में अजीब लगेगा, माइंड बेचैन होगा, बार बार कुछ चेक करने का मन करेगा क्योंकि ब्रेन डोपामिन डिमांड करेगा। लेकिन यही मोमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उस अर्ज को टॉलरेट कर गए तो धीरे धीरे माइंड काम होना शुरू करेगा। फिर जब तुम तुरंत अपने काम पर बैठोगे तो वही टास्क पहले से थोड़ा आसान फील होगा क्योंकि अब ब्रेन कंपैरिजन नहीं कर रहा होगा हाइपर स्टिमुलेशन के साथ। उसका डोपामिन लेवल थोड़ा रीसेट हो चुका होगा। एक इंटरेस्टिंग बात समझो, डीप फोकस कोई मैजिक टैलेंट नहीं है, वो एक मेंटल स्टेट है और हर मेंटल स्टेट की तरह उसे भी एनवायरनमेंट और हैबिट्स शेप करते हैं। अगर इंसान हर समय स्टिमुलेशन कंज्यूम करेगा तो उसका फोकस नेचुरली टूटेगा। लेकिन अगर वो थोड़ी साइलेंस टॉलरेट करना सीख ले तो कंसंट्रेशन वापस स्ट्रांग होने लगता है। आज के टाइम में बोर्डम से भागना बहुत आसान है। बस फोन अनलॉक करो और दिमाग तुरंत एस्केप मोड में चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे यही हैबिट इंसान की पेशेंस डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसे हर चीज जल्दी चाहिए होती है, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट सक्सेस। और जब रियल लाइफ उतनी फास्ट नहीं चलती तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। यही रीजन है कि कई लोग स्मार्ट होने के बावजूद कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। उनका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का इतना एडिक्टेड हो चुका होता है कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए बैठना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन जो इंसान बोर्डम को हैंडल करना सीख जाता है उसका फोकस धीरे धीरे डेंजरस लेवल तक स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि अब उसका माइंड हर सेकंड डोपामिन मांगना बंद कर देता है। वो अनकंफर्टेबल साइलेंस से डरता नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा फोन सिर्फ टाइम नहीं खाता, वो तुम्हारी अटेंशन क्वालिटी भी बदल देता है। अगर सुबह उठते ही ब्रेन को रील्स और नोटिफिकेशंस मिलेंगे तो पूरा दिन नॉर्मल टास्क्स लो एनर्जी लगेंगे। इसलिए अटेंशन को प्रोटेक्ट करना आज के टाइम में सुपर पावर बन चुका है। आज सिर्फ 5 मिनट की ये छोटी एक्सरसाइज करो। किसी मुश्किल टास्क से पहले खुद को स्टिमुलेशन से दूर रखो। न म्यूजिक, न स्क्रॉलिंग, न चैटिंग, बस कुछ देर साइलेंस को फील करो। शायद शुरुआत में बोर्डम अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा स्टेबल होने लगा है। फोकस जल्दी बनने लगेगा और जो काम पहले अनबेरेबल लगता था वही अब मैनेजेबल महसूस होने लगेगा। क्योंकि आखिर में स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जो हमेशा मोटिवेटेड रहे। स्ट्रांग इंसान वो होता है जिसका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन के बिना भी शांत रह सके। वही इंसान धीरे धीरे अपने अटेंशन पर कंट्रोल हासिल करता है और जिस इंसान का अटेंशन उसके कंट्रोल में आ गया उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगती है। डे 5, इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि उसका फ्यूचर वर्जन उससे ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा फोकस्ड होगा। इसलिए जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो दिमाग तुरंत कहता है कि अभी रहने दो, कल ज्यादा अच्छा टाइम होगा। और यही छोटी सी सोच धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सच ये है कि कल कोई मैजिकल दिन नहीं होता। कल भी वही इंसान उठेगा जिसकी एनर्जी लिमिटेड होगी, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगे और मूड स्विंग्स होंगे। लेकिन हमारा ब्रेन फ्यूचर को हमेशा अनरियलिस्टिक तरीके से इमेजिन करता है।
उसे लगता है कि फ्यूचर वाला वर्जन समहाउ स्ट्रॉन्गर होगा और आसानी से सब हैंडल कर लेगा। यही वजह है कि लोग बार बार टास्क्स पोस्टपोन करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस टाइमिंग शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो स्ट्रेस ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आज का प्रेशर क्वाइटली कल के कंधों पर डाल दिया जाता है और फिर वही साइकिल रिपीट होती रहती है। एक डेंजरस चीज नोटिस करो, जब कोई काम पेंडिंग रहता है तो वो सिर्फ लिस्ट में नहीं रहता, वो दिमाग के पीछे लगातार नॉइज क्रिएट करता रहता है। इंसान बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर उसे पता होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट अधूरा है। यही अधूरापन धीरे धीरे एंग्जाइटी बन जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम वेस्ट करता है, लेकिन असल नुकसान कहीं डीपर होता है। हर बार जब इंसान खुद से किया हुआ छोटा प्रॉमिस तोड़ता है तो उसका सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे उसे खुद पर भरोसा कम होने लगता है। फिर वो बड़े गोल्स के बारे में सोचकर भी डरने लगता है। यही कारण है कि कई लोग फिजिकली टायर्ड नहीं होते, फिर भी मेंटली हैवी फील करते हैं, क्योंकि उनका माइंड अनरिजॉल्व्ड चीजों से भरा होता है। पेंडिंग टास्क्स इनविजिबल इमोशनल वेट बन जाते हैं। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक समझो। इंसान नेचुरली उन लोगों की ज्यादा केयर करता है जिनसे उसका इमोशनल कनेक्शन होता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर सेल्फ को ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हैं। वो आज आराम चाहते हैं, चाहे उसका दर्द कल वाले वर्जन को क्यों ना झेलना पड़े। इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड स्ट्रेस में हो और तुम उसकी हेल्प कर सकते हो तो शायद तुम तुरंत करोगे। लेकिन जब फ्यूचर वाला तुम स्ट्रेस में होगा तब आज वाला ब्रेन उतनी एम्पैथी फील नहीं करता। इसलिए काम पोस्टपोन करना आसान लगता है। यही सोच बदलनी है। फ्यूचर सेल्फ कोई अलग इंसान नहीं है, वो भी तुम ही हो। वही माइंड, वही बॉडी, वही इमोशंस। अगर आज तुम अननेसेसरी डिले करोगे तो कल वाला तुम उसकी कीमत पे करेगा। इसीलिए आज का एक्शन स्टेप इतना पावरफुल है। अगली बार जब माइंड बोले कि बाद में करेंगे तो तुरंत भागो मत। बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और ऑनेस्टली इमेजिन करो कि कल सुबह उठकर तुम्हें कैसा फील होगा जब वही काम फिर सामने होगा। उस स्ट्रेस को फील करो, उस गिल्ट को इमेजिन करो, वो अंदर की इरिटेशन जब तुम खुद से बोलोगे कि कल भी नहीं हुआ। वही फीलिंग तुम्हें समझाएगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन परमानेंट प्रेशर बढ़ाता है। दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है, इसलिए वो अभी आराम चुनता है और फ्यूचर पेन इग्नोर कर देता है। लेकिन मैच्योर इंसान वो होता है जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से महसूस कर सके। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर टास्क्स उतने पेनफुल नहीं होते जितना उनका मेंटल बर्डन होता है। काम शुरू करने से पहले एंग्जाइटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही इंसान एक्शन लेता है प्रेशर थोड़ा कम होने लगता है। इसलिए आज सिर्फ 15 मिनट का रूल रखा गया है। तुम्हें पूरा काम खत्म नहीं करना, बस फ्यूचर वाले स्ट्रेस को थोड़ा हल्का करना है। क्योंकि जब इंसान छोटा एक्शन लेता है तो उसका ब्रेन राहत महसूस करता है। उसे लगता है कि सिचुएशन अब कंट्रोल में आ रही है। एक स्टूडेंट जो असाइनमेंट टाल रहा है वो पूरा प्रोजेक्ट देखकर पैनिक करेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ 15 मिनट काम कर ले तो उसका डर थोड़ा टूट जाएगा। एक इंसान जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा है, अगर वो सिर्फ शुरुआत कर दे तो उसका इमोशनल वेट कम होने लगेगा। यही छोटी मूवमेंट्स लाइफ बदलती हैं, क्योंकि मोमेंटम हमेशा टाइनी एक्शन से बनता है। इंसान अचानक डिसिप्लिन नहीं बनता, वो धीरे धीरे खुद को प्रूव करता है कि वो डिस्कम्फर्ट के बावजूद भी एक्शन ले सकता है। और एक हार्श ट्रूथ समझो, फ्यूचर की एंग्जाइटी अक्सर फ्यूचर की वजह से नहीं होती, वो आज की अवॉइडेड एक्शंस की वजह से होती है। जितना ज्यादा इंसान डिले करता है उतना ज्यादा उसका ब्रेन बैकग्राउंड में स्ट्रेस कैरी करता रहता है। इसलिए आज का गोल सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, गोल है अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना। ऐसा रिलेशनशिप जहां तुम उसे अननेसेसरी सफरिंग ना दो, जहां तुम उसके लिए रास्ता थोड़ा आसान बनाओ। क्योंकि आखिर में सक्सेस सिर्फ स्किल्स या इंटेलिजेंस का गेम नहीं है। बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अपने फ्यूचर वर्जन के साथ कितना ऑनेस्टली बिहेव करते हो। जब भी अगली बार माइंड बोले कि बाद में करेंगे, तुरंत खुद को पकड़ो। अपने फ्यूचर वाले चेहरे को इमेजिन करो, उसकी टायर्ड फीलिंग को महसूस करो। फिर खुद से पूछो कि क्या सच में उसे ये स्ट्रेस देना जरूरी है। और फिर सिर्फ 15 मिनट एक्शन लो। शायद वही 15 मिनट तुम्हारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस बनाना शुरू कर दें जो बार बार डिलेज की वजह से कमजोर हो चुका था। क्योंकि इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वो टेम्परेरी कंफर्ट से ज्यादा फ्यूचर पीस को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है। डे 6। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिव इंसान वो होता है जो हर काम एक ही बार में पूरा कर देता है, लेकिन रियलिटी में ह्यूमन ब्रेन
इतना सिंपल नहीं है। दिमाग को कंप्लीट चीज़ों से ज़्यादा अधूरी चीज़ें याद रहती हैं। यही वजह है कि कई बार कोई अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन, कोई हाफ वॉच मूवी या कोई इनकम्प्लीट गोल बार बार माइंड में घूमता रहता है। ब्रेन को क्लोजर पसंद है। जब कोई चीज़ अधूरी रह जाती है तो माइंड उसे इंटरनली ओपन लूप की तरह ट्रीट करता है। वो बार बार अटेंशन मांगती रहती है। यही साइकोलॉजिकल पैटर्न ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहलाता है। और अगर इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही चीज़ कंसिस्टेंसी का सीक्रेट वेपन बन सकती है। आमतौर पर लोग काम तभी रोकते हैं जब वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तब उनका ब्रेन उस टास्क को टायर्डनेस और प्रेशर के साथ कनेक्ट करने लगता है। अगले दिन वापस शुरू करना हैवी फील होता है, लेकिन स्मार्ट तरीका बिल्कुल उल्टा है। काम उस मोमेंट पर रोकना जब तुम अभी भी फ्लो में हो। यह सुनने में स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि नेचुरली इंसान सोचता है कि फ्लो आया है तो पूरा काम खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कई बार पूरा खत्म करना अगले दिन के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। जबकि अगर टास्क इंटरेस्टिंग पॉइंट पर छोड़ा जाए तो ब्रेन अंदर ही अंदर उसे कंप्लीट करने की इच्छा बनाए रखता है। सोचो, जब कोई वेब सीरीज सबसे एक्साइटिंग मोमेंट पर खत्म होती है तो क्या होता है? माइंड अगले एपिसोड के बारे में सोचता रहता है। क्यूरियोसिटी बनी रहती है। यही चीज काम के साथ भी हो सकती है। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट, राइटिंग, कोडिंग, पढ़ाई या किसी इंपॉर्टेंट टास्क को ऐसे पॉइंट पर छोड़ो जहां कुछ बाकी हो, तो ब्रेन अगले सेशन के लिए मेंटली कनेक्टेड रहता है। यही रीजन है कि कई राइटर्स अपनी राइटिंग सेशन बीच सेंटेंस में रोक देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगली बार वापस बैठना आसान होगा। उन्हें ब्लैंक शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। माइंड ऑलरेडी एंगेज रहेगा। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हर बार शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है। ब्रेन को डायरेक्शन समझने में एफर्ट लगता है। लेकिन अगर काम पहले से मोशन में हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मोमेंटम इंसान को पुश करता रहता है। मोमेंटम बहुत पावरफुल चीज है। जब इंसान लगातार छोटे एक्शंस लेता है तो उसका ब्रेन धीरे धीरे नई आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देता है। उसे फील होने लगता है कि वो एक्शन लेने वाला इंसान है। लेकिन अगर फ्लो बार बार टूटता रहे तो माइंड फिर ओल्ड हैबिट्स की तरफ जाने लगता है। इसीलिए आज का पूरा गेम मोमेंटम प्रोटेक्ट करने का है। इमेजिन करो कि तुम किसी डिफिकल्ट काम में फाइनली फोकस पकड़ चुके हो। पहले कुछ मिनट स्ट्रगल हुआ, लेकिन अब फ्लो बन चुका है। इसी मोमेंट पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अभी जितना पॉसिबल है उतना खत्म कर दूं। लेकिन आज तुम्हें कुछ अलग करना है। काम को जानबूझकर ऐसे पॉइंट पर रोकना है जहां क्यूरियोसिटी बाकी हो, जहां अगला छोटा स्टेप क्लियरली दिख रहा हो, ताकि कल जब तुम वापस बैठो तो ब्रेन तुरंत कनेक्ट हो जाए। एक स्टूडेंट अगर चैप्टर पढ़ते समय बिल्कुल एंड तक पढ़कर रुकता है तो अगली बार शुरुआत कोल्ड लग सकती है। लेकिन अगर वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बीच में स्टॉप करे तो माइंड इंटरनली उसे पूरा करने के लिए रेडी रहेगा। एक क्रिएटर अगर वीडियो स्क्रिप्ट लिखते समय सबसे इमोशनल पार्ट शुरू होने से पहले रुक जाए तो अगली बार उसका ब्रेन नेचुरली उसी जगह वापस जाना चाहेगा। यही सस्पेंस ब्रेन को एंगेज्ड रखता है। और यह सिर्फ काम पूरा करने की ट्रिक नहीं है, ये लेजीनेस को बायपास करने की टेक्निक है। क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेप क्लियर होता है तब माइंड एक्सक्यूजेस कम बनाता है। ब्रेन अनसर्टेनिटी से जल्दी डरता है। अगर उसे समझ ना आए कि कहां से शुरू करना है तो वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। लेकिन अगर टास्क पहले से ओपन स्टेट में है तो एंट्री आसान हो जाती है। यही वजह है कि इनकम्प्लीट वर्क कई बार ज्यादा मेंटली स्टिकी फील होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, लोग अक्सर कंसिस्टेंसी को विल पावर का गेम मानते हैं, लेकिन कई बार कंसिस्टेंसी मेमोरी और इमोशनल कनेक्शन का गेम होती है। अगर ब्रेन इमोशनली किसी टास्क से जुड़ा हुआ है तो वो बार बार उसी तरफ लौटना चाहता है। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों का अटेंशन हर फ्यू मिनट्स में टूट जाता है, इसलिए डीप मोमेंटम बन ही नहीं पाता। लेकिन अगर तुम अपने काम को सस्पेंस के साथ छोड़ना सीख जाओ तो ब्रेन अगले सेशन के लिए इंटरनली तैयार रहने लगता है। ये टेक्निक स्पेशली उन लोगों के लिए डेंजरस पावरफुल है जो बार बार रीस्टार्ट करते करते थक चुके हैं, क्योंकि हर नया रीस्टार्ट एनर्जी खाता है, लेकिन सस्पेंडेड मोमेंटम एनर्जी बचाता है। आज जब तुम काम करोगे तो ऑब्जर्व करना कि किस मोमेंट पर तुम्हारा फोकस स्ट्रॉन्गेस्ट फील हो रहा है, और फिर उसी फ्लो के बीच में खुद को रोक देना। ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन के साथ उठो, बल्कि ऐसे उठो जैसे कहानी अभी बाकी है। फिर अगले दिन नोटिस करना कि वापस बैठना पहले से थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि ब्रेन उस अधूरी चीज को कंप्लीट करना चाहेगा। यही ह्यूमन साइकोलॉजी का हिडन एडवांटेज है, और शायद यही लाइफ पर भी अप्लाई होता है। इंसान तब तक ग्रो करता रहता है जब तक उसके अंदर कुछ अधूरा महसूस होता है।
कुछ ऐसा जिसे वो पूरा करना चाहता है। जिस दिन अंदर का सस्पेंस खत्म हो जाता है, उसी दिन स्टैग्नेशन शुरू हो जाती है। इसलिए अपने गोल्स को डेड रूटीन मत बनाओ, उन्हें अलाइव रखो। अपने ब्रेन को क्यूरियोसिटी दो, कंटिन्यूएशन दो, क्योंकि मोटिवेटेड रहने से ज़्यादा पावरफुल है मेंटली कनेक्टेड रहना। और जो इंसान अपने काम के साथ कनेक्शन बनाए रखता है, उसके लिए वापस लौटना कभी उतना मुश्किल नहीं होता। डे 7। बहुत लोग कुछ दिनों तक डिसिप्लिन्ड रहते हैं, फिर धीरे धीरे वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। शुरुआत में एनर्जी हाई रहती है, मोटिवेशन भी स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे ही मूड गिरता है या लाइफ थोड़ी बिजी होती है, पूरा सिस्टम टूटने लगता है। यही वजह है कि टेम्परेरी एक्साइटमेंट और परमानेंट चेंज में बहुत फर्क होता है। असल बदलाव तब होता है जब इंसान सिर्फ अपने इमोशंस पर नहीं, बल्कि सिस्टम्स पर डिपेंड करना शुरू करता है, क्योंकि इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं रहते। कुछ दिन कॉन्फिडेंस हाई होगा, कुछ दिन बिल्कुल लो। अगर पूरी जिंदगी सिर्फ मूड के भरोसे चलेगी तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं टिकेगी। इसीलिए आज का सबसे पावरफुल लेसन है सोशल अकाउंटेबिलिटी। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिडन ट्रूथ ये है कि इंसान अकेले में खुद से किए प्रॉमिसेस जल्दी तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही बात दूसरे लोगों तक पहुंचती है, बिहेवियर बदलने लगता है। सोचो, कई बार इंसान खुद से बोलता है कि कल जल्दी उठूंगा, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाता है। लेकिन अगर उसे सुबह किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलना हो या किसी ग्रुप में रिपोर्ट देना हो, तो वही इंसान टाइम पर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ काम का सवाल नहीं है, इमेज और रिस्पेक्ट का सवाल भी जुड़ गया है। ह्यूमन ब्रेन सोशल अप्रूवल को बहुत सीरियसली लेता है। हमें अंदर से अच्छा लगता है जब लोग हमें रिलायबल समझते हैं, और एम्बैरेसमेंट अवॉइड करने के लिए ब्रेन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने को तैयार हो जाता है। यही साइकोलॉजी अकाउंटेबिलिटी को इतना पावरफुल बनाती है। जब तुम किसी दूसरे इंसान को क्लियरली बोल देते हो कि तुम एक स्पेसिफिक काम एक स्पेसिफिक समय तक करोगे, तो अचानक टास्क सिर्फ पर्सनल नहीं रहता, अब उसमें इमोशनल प्रेशर जुड़ जाता है। अब डिले करने पर सिर्फ गिल्ट नहीं होगा, ऑकवर्डनेस भी फील होगी। यही कारण है कि जिम पार्टनर के साथ लोग ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। स्टडी ग्रुप्स में डिसिप्लिन बढ़ जाता है। पब्लिक कमिटमेंट्स कई बार प्राइवेट इंटेंशन से ज्यादा स्ट्रांग साबित होते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो, अकाउंटेबिलिटी वेग नहीं होनी चाहिए। अगर तुम बस इतना बोलो कि मैं कोशिश करूंगा, तो ब्रेन लूपहोल ढूंढ लेगा। लेकिन अगर तुम क्लियरली बोलो कि मैं अगले 1 घंटे में ये स्पेसिफिक काम पूरा करके स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तब कमिटमेंट रियल बनता है। और जब उसके साथ कोई छोटा कॉन्सिक्वेंस जोड़ दिया जाए, जैसे ट्रीट देना या पैसे लूज करना, तब ब्रेन और अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इंसान नेचुरली लॉस अवॉइड करना चाहता है। कई बार फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। अब दूसरी बड़ी चीज समझो, ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट सेलिब्रेट करते हैं। जॉब मिली तो खुशी, एग्जाम क्लियर हुआ तो खुशी, बड़ा टारगेट पूरा हुआ तो खुशी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़े रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, और अगर बीच में ब्रेन को कोई रिवॉर्ड ना मिले तो कंसिस्टेंसी टूटने लगती है। इसीलिए आज का दूसरा लेसन लाइफ चेंजिंग है। रिवॉर्ड द एक्शन, नॉट द आउटकम। मतलब सिर्फ जीत को सेलिब्रेट मत करो, उस इंसान को अप्रिशिएट करो जो एक्शन लेने बैठा। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारा कंट्रोल रिजल्ट पर नहीं होता, लेकिन एफर्ट पर होता है। खुंडी। अगर इंसान सिर्फ आउटकम के पीछे भागेगा तो फेलियर्स उसे जल्दी तोड़ देंगे, लेकिन अगर वो एक्शन को वैल्यू देगा तो उसका ब्रेन प्रोसेस से प्यार करना सीख जाएगा। इमेजिन करो, 2 लोग जिम जाते हैं। पहला इंसान सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार करता है, दूसरा इंसान इस बात पर प्राउड फील करता है कि उसने आज वर्कआउट मिस नहीं किया। कुछ महीनों बाद कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि उसका रिवॉर्ड इमीडिएट है। ब्रेन को सिग्नल देना जरूरी है कि एक्शन लेना वैल्यूएबल है, चाहे आउटपुट परफेक्ट हो या ना हो, क्योंकि हैबिट्स आइडेंटिटी बनाती हैं और आइडेंटिटी रिपीटेड एक्शन से बनती है। आज जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करो तो सिर्फ कंप्लीशन के बारे में मत सोचो, खुद को ये फील कराओ कि सिर्फ बैठ जाना भी जीत है, रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेना भी प्रोग्रेस है। यही माइंडसेट प्रेशर कम करता है, क्योंकि अब तुम हर बार खुद को जज नहीं कर रहे, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि एफर्ट इटसेल्फ मैटर्स। धीरे धीरे काम करना पनिशमेंट नहीं लगेगा, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगेगा। और यही फाइनल लॉक है, ऐसा सिस्टम जहां तुम सिर्फ विल पावर पर डिपेंड ना करो, जहां सोशल प्रेशर तुम्हें पुश करे, जहां छोटे एक्शंस को भी इंपॉर्टेंस मिले, जहां कंसिस्टेंसी बोरिंग ना लगे बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा फील हो। आज का एक्शन स्टेप सिंपल है लेकिन इमोशनली बहुत पावरफुल है। किसी दोस्त, भाई, बहन या फैमिली मेंबर को मैसेज या कॉल करो,
उन्हें साफ बोलो कि तुम अगले 1 घंटे में कौन सा काम खत्म करने वाले हो, और अगर टाइम तक प्रूफ नहीं भेजा तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये छोटा सा स्टेप तुम्हारे ब्रेन को सीरियसनेस महसूस करवाएगा। अचानक डिस्ट्रैक्शंस उतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड सिर्फ कंफर्ट नहीं सोच रहा होगा, वो कॉन्सिक्वेंस भी इमेजिन कर रहा होगा। और जब तुम काम पूरा करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बनेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस जो मोटिवेशन वीडियो से नहीं आता, ऐसा कॉन्फिडेंस जो खुद से किया प्रॉमिस निभाने से आता है। याद रखो, डिसिप्लिन्ड लोग अलग पैदा नहीं होते, वो बस अपने बिहेवियर को गाइड करने वाले सिस्टम्स बना लेते हैं। वो जानते हैं कि अकेला दिमाग कई बार खुद को सैबोटाज करेगा, इसलिए वो एनवायरनमेंट, अकाउंटेबिलिटी और रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। शायद यही एडल्टहुड की असली पहचान है, जब इंसान एक्सक्यूजेस से ज्यादा सिस्टम्स पर भरोसा करना शुरू कर देता है, जब वो टेम्पररी इमोशंस से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनाना शुरू करता है। अब ये सिर्फ 7 दिनों का चैलेंज नहीं रहा, अब तुम्हारे पास वो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे बिहेवियर को बदल सकते हैं। और जिस दिन इंसान अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाती है। इन 7 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव शायद आपके कामों में नहीं, बल्कि आपकी सोच में आया होगा। पहले आपको लगता था कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस है, लेकिन अब समझ आ गया होगा कि ये दिमाग, इमोशंस, फियर, डोपामिन और हैबिट्स का पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। इंसान काम इसलिए नहीं टालता क्योंकि वो वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। इन दिनों में आपने अपने माइंड का प्रेशर हल्का करना सीखा, इम्परफेक्ट शुरुआत से डरना छोड़ा, डिस्ट्रैक्शंस के ट्रैप्स को पहचानना शुरू किया, और ये समझा कि मोटिवेशन हमेशा भरोसे लायक नहीं होती। आपने अपने ब्रेन को साइलेंस टॉलरेट करना सिखाया, फ्यूचर वाले खुद के लिए एम्पैथी फील की, मोमेंटम को स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखा, और आखिर में ऐसा सिस्टम बनाया जो आपको बार बार ट्रैक पर वापस ला सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब आप खुद को पहले जैसा इंसान नहीं देखेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार छोटे एक्शंस लेता है तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो सिर्फ प्लान्स बनाता है। अब आपके पास प्रूफ है कि डर, कंफ्यूजन और लो मूड के बावजूद भी एक्शन लिया जा सकता है। याद रखिए, जिंदगी अचानक नहीं बदलती। कोई एक मोटिवेशनल वीडियो या एक परफेक्ट दिन आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। असली बदलाव उन छोटे मोमेंट्स में होता है जब आपका दिमाग भागना चाहता है, लेकिन फिर भी आप बैठकर काम शुरू कर देते हो। वही मोमेंट्स फ्यूचर बनाते हैं। और शायद सबसे पेनफुल ट्रूथ यह है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो गोल्स आज इग्नोर हो रहे हैं, वही कुछ साल बाद रिग्रेट बन सकते हैं। हर डिले धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खाता है। इसलिए परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो। एक्शन लेने वाला इम्परफेक्ट इंसान हमेशा उस इंसान से आगे निकल जाता है जो सिर्फ सोचता रहता है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाओ जहां हर रात गिल्ट और हर सुबह एक्सक्यूजेस हो, या फिर इन 7 दिनों को अपनी नई आइडेंटिटी की शुरुआत बना दो, क्योंकि आखिर में जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो अपने दिमाग के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे समझकर जीतना सीख जाते हैं।